पास वतन में गई तो बहुत सारे बच्चे वहां बैठे थे। बाबा ने कहा, तुम सब हो ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों का आसन कौन सा है जानते हो? ब्राह्मण है तो तुम योगी भी हो और ज्ञानी भी हो, तपस्या भी करते हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो बाबा ने कहा, तो योगी लोग जब बैठते हैं तो अपने अपने आसन पर बैठते हैं, तो तुम ब्राह्मणों का आसन कौन सा है? बाबा ने कहा कि सदा आसन पर बैठ के तपस्या करो। तो बाबा ने कहा, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ही तुमको बताया गया है कि तुम्हारे जीवन का आसन है कमल पुष्प समान बन के रहना। कमल का पुष्प जो है वो तुम्हारा आसन है। जैसे कमल का फूल रहता कीचड़ में है, पानी में, लेकिन उसको किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं होता है, इसी तरीके से तुम भी संसार में रहते हो, प्रवृत्ति में रहते हो। रहते हुए तुमको किसी भी कर्म करते, कुछ भी करते, तुमको किसी भी चीज का आकर्षण नहीं होना चाहिए। काई को बाबा ने कहा, कोई भी कर्म करते हो, कर्म करो, परंतु न्यारे और प्यारे होके कर्म करो। तो बाबा ने कहा, कमल का फूल अकेला नहीं होता है, उसके नीचे बहुत सारी चीजें होती है। तो तुम ये नहीं समझो हम अकेले हैं, प्रवृत्ति में रहते हो, संसार में रहते हो, परंतु कोई भी आकर्षण तुमको नहीं होना चाहिए। न बाबा ने कहा किसी व्यक्ति का, न किसी वैभव का, या किसी भी तत्व का, किसी भी चीज का अगर तुम्हारे को आकर्षण कहेंगे तो बाबा ने कहा कि समझो ये आकर्षण होना भी क्या है। बाबा ने कहा, इसका मतलब तुमको भी उसके ऊपर इफेक्ट आता है, लेकिन अगर बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर किसी चीज का आकर्षण नहीं है तो तुम न्यारे भी हो और प्यारे भी हो। उसके भी बाद बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया, सभी का याद प्यार दिया, जिन जिन्होंने भोग लगाया उन सब का भी बाबा को खास याद दिया। तो बाबा को मैंने कहा, बाबा भक्ति मार्ग में बहुत त्योहार मनाते हैं, उन त्योहारों की जो यादगार है तो संगम की। तो मैंने कहा, बाबा आज अष्टमी है, नवरात्र में अष्टमी के दिन विशेष कन्याओं को खिलाते हैं और उन कन्याओं की पूजा भी समझो करते हैं। बाबा ने कहा, संगम पर जो पवित्र कन्याएं हैं उन्हों का ही गायन है, का गायन का और पूजन का आधार है पवित्रता। तो तुम संगम समय पर जो पवित्रता की धारणा करते हैं, तो कहा तुम सबका नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारियां। कुमारी, बाबा ने कहा चाहे अधर कुमारी है चाहे कुमारी है, सभी को जब इस जीवन में पवित्रता की धारणा करनी है, उसी का नाम से ही ये अष्टमी मनाते हैं। अष्टमी में 8 रत्नों का गायन है, 8 शक्तियों का भी गायन है। तो 8 शक्तियां भी तुम धारण करते हो और अष्ट रत्न भी तुम बनते हो, पुरुषार्थ भी तुम करते हो। इसी के नाम से ये त्योहार चला आ रहा है। तो कहा भक्ति में जो भी त्योहार है उसकी वो बने हैं, संगम समय पर जो भी तुम करते हो
जो भी कर्म करते हो, जो भी अपने जीवन में धारणाएं करते हो, उसके आधार से सब ये त्योहार बन जाते हैं। त्योहार का मतलब जिसके अंदर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। तो कहा कि ये नवरात्रे, और नवरात्र के साथ में जो अष्टमी आती है, ये गायन इसी संगम का है। तो इसलिए बाबा ने कहा तुमको अष्ट शक्तियां भी धारण करनी है, अष्ट रत्नों में भी आना है। और नवा रत्न कौन सा है? वो है शिव बाबा। तो बाबा ने कहा कि बिना शिव बाबा के तुम रत्न नहीं बन सकते हो। तो बाबा ही आकर तुमको ज्ञान रत्नों से सजाता है। इसीलिए फिर इन्होंने भक्ति में नवरत्न का त्योहार मनाया। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम त्योहार नहीं मनाते हो, लेकिन तुम उस त्योहार को किस रूप में मनाते हो? तुम बाबा को याद करते हो, भोग लगाते हो। तो बाबा ने कहा इसलिए ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में रात दिन का अंतर है। क्योंकि भक्ति के अंदर तो सिर्फ गायन है, पूजन है, गाते हैं, बजाते हैं, पैर धोएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा ने कहा ज्ञान का मतलब समझ। अब तो जो कुछ भी करते हो समझ से करते हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुमको अष्ट शक्तियां धारण करनी है, अष्ट रत्नों में आना है, उसका पुरुषार्थ भी करना है। तो बाबा ने सुनाया कभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो ये जीवन के अंदर लक्ष्य रखो कि रहना हमको कमल पुष्प समान है। प्रवृत्ति में रह के सब कुछ करते, कर्म करते, कर्म करो परंतु न्यारे और प्यारे। दुनिया में रहो परंतु दुनिया में किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी चीज की तरफ तुम्हारा आकर्षण नहीं जाए। इसको कहते हैं न्यारा और प्यारा। का किनारा तो तुमको करना नहीं है, तुमको तो न्यारा बनना है और प्यारा बनना है। इसी का ही बाबा ने कहा ये गायन है। बाबा ने कहा भक्ति में तो ये बातें सुनते ही नहीं थे और पता भी नहीं था। वहां तो सिर्फ एक यादगार के रूप में मनाया है। तो जो ज्ञान में तुम करते हो संगम पर, उनकी यादगारें फिर भक्ति में बनती है। उसके बाद बाबा को जिन जिन्हों ने विशेष याद दिया था, कहा जो भी बच्चे अपनी कामना या भावना या जो भी उनके संकल्प होते हैं वो बाबा तक पहुंचते हैं। इसलिए जिनकी जो कामना होती है, जो संकल्प होते हैं, वो सब बाबा पूर्ण करता है। का संकल्प तो मेरे पास पहुंच ही जाते हैं, तुम तो बाद में बताती है पर मैं तो पहले ही जानता हूँ। तो कहा कि जिसकी जिसकी जो कामना है, जो जो संकल्प करते हैं, उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हूँ। तो उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। इसलिए उन बच्चों को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। तो कहा तुम बच्चे तो संतुष्ट रहते हो ना? बाबा ने कहा कि सर्व प्राप्ति बाबा से हुई और हो रही है। तो जिसको सर्व खजाने हैं, जो सर्व खजाने से सदा भरपूर है, बाबा ने कहा वो आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। लेकिन जो खजाने को वेस्ट करते हैं या उनको जमा नहीं करते हैं, बाबा ने कहा उनकी खुशी गायब हो जाती है। उसके बाद बाबा ने सभी ब्राह्मणों की सभा देखी, सबको दृष्टि दी, याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि तुम्हारी याद और प्यार ये तुम्हारा बुद्धि के द्वारा, बुद्धि एक
तुमको बाबा ने शुरू से जब से लेकर तुम ब्राह्मण बने तो दिव्य बुद्धि जो तुमको बाबा ने दी है, उस दिव्य बुद्धि के द्वारा जैसे किसी को मैसेज पहुंचाते हैं, तो तुम दिव्य बुद्धि के द्वारा याद और प्यार बुद्धि के द्वारा करके और बाबा तक पहुंच जाता है। तो इसलिए सभी बच्चों को फिर बाबा ने याद प्यार दिया और छुट्टी दी।